हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सिंगल करेक्ट था, +3 और -1 मार्क्स का है। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा, इसको हम लोग मॉडरेट लेवल बोलेंगे या इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी है बट क्योंकि तुरंत अपीयरेंस में आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए एंगल आपको क्या गिवन है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है और कॉट की वैल्यू नेगेटिव गिवन है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता भी है। हमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको इस वाले एंगल में कन्वर्ट करना होगा तभी सॉल्व होगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया, मैं पहले कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin A sin B का फॉर्मूला मालूम होगा आपको। ये हो जाता है cos A - B माइनस cos A + B, ये फार्मूला होता है। ऐसे फिर कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना होगा, साइन और cos का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 cos A sin B का फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होगा, दिस इज sin A + B माइनस sin A - B, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी फार्मूले हमें चाहिए होंगे इसके लिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 2 sin A cos B का फार्मूला दिया जाएगा, sin ऑफ A + B प्लस साइन ऑफ A - B, ये हो गया। फिर एक हमें चाहिए होगा cos का फार्मूला। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले कहलाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos A cos B का फार्मूला, दैट इज़ cos A + B प्लस cos A - B। ये चारों फार्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा लिख दिया हमने 2 sin 11x/2 इंटू sin 6x -2 cos 6x, ये वाला एंगल बड़ा है, इंटू साइन ऑफ 11x/2, ऐसा लिख दिया। फिर प्लस 2 टाइम्स cos, या पहले साइन का टर्म लिखें, 2 टाइम्स sin 6x इंटू cos 11x/2 एंड दिस इज़ 2 टाइम्स cos 11x/2 इंटू cos 6x। हमने सारे अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, बस अपना काम हो गया फ्रेंड्स। ये चीज़ थिंक करना ही जेईई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहला वाला तो जाएगा cos ऑफ A - B, दैट इज़ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा x/2 माइनस cos ऑफ इन दोनों का सम 23x/2। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला तो हो जाएगा साइन ऑफ इन दोनों एंगल्स का सम 23x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, ये हो गया। फिर इन दोनों में हमने फॉर्मूला लगाया प्लस 2 साइन ऑफ दिस तो हो जाएगा साइन A + B, दैट इज़ 23x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। ठीक है, फिर इस आखिरी वाले में फॉर्मूला लगाया, ये वाला आखिरी वाला, तो क्या बन जाएगा, cos ऑफ एंगल्स का सम 23x/2 प्लस cos ऑफ x/2। ये सारे हमने लिख लिए फ्रेंड्स, बस यही अपना मेन पार्ट था। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 23x/2 कैंसिल आउट, ये साइन का भी टर्म कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ मिलेगा cos x/2 तो 2 cos x/2 मतलब cos x/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ऐसे sin x/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या गिवन है, cot x गिवन है। तो हमने इस जो एक्सप्रेशन है इसको y सपोज कर लिया, तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। एंगल यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हो गया y² = cos² x/2 प्लस sin² x/2, ये हो गया, प्लस 2 sin x/2 इंटू cos
x/2 ऐसा बनेगा। ये तो 1 हो गया और ये बन जाएगा साइन x, साइन 2a का फॉर्मूला। अब कॉट की वैल्यू आपको गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल हो गया x। कॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए कॉट की वैल्यू गिवन है 5/√11, 5/√11 तो हो जाएगा 25 + 11 दैट इज़ 36, मतलब ये हो गया 6। तो साइन x की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 1 + √11/6, ये वैल्यू आ गई। बट आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है ना, हमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पे y² की वैल्यू कितनी हो गई, हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 12 + 2√11/12 ऐसा लिख दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, ये आपको जानना चाहिए। इसको लिखेंगे √11 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 × √11 × 1, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 स्क्वायर × 3। तो y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, देखिए एंगल पॉजिटिव है, तो यहाँ से आएगा √11 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर × 3 होगी y² की वैल्यू। तो y की वैल्यू कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, क्योंकि y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यह आएगा 2√3, यही आंसर हो गया फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपने पास, हाँ इसमें देखिए ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये भी इजी पार्ट में ही आएगा क्वेश्चन, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, तो ये उस लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।